नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज के मॉर्निंग अपडेट्स की ओर। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण बनी चिंताजनक स्थिति में अब सुधार हो रहा है। देश के 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले घट रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो पहले कोरोना संक्रमण का मुख्य केंद्र बने थे। हालांकि दक्षिण और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में कोरोना के नए हॉटस्पॉट सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की जान चली गई। ताजा मामला लालगंज कोतवाली के लीलापुर बाजार का है, जहां बीती देर रात लखनऊ से घर लौट रहे स्कॉर्पियो की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग हादसे में घायल हो गए, जिनको पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। हादसे के पीछे की वजह स्कॉर्पियो चालक को झपकी आने का बताया जा रहा है। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते महाराष्ट्र स्थित मुंबई से सटे कुछ इलाकों में बीते कई घंटों से बिजली की सप्लाई ठप है। मिली जानकारी के अनुसार चक्रवात की वजह से नालासोपारा में बीते 2 दिनों से बिजली की सप्लाई नहीं है। इस बाबत राज्य सरकार से निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई शुरू की जाए। राज्य में बिजली का सप्लाई रुकने से करीब 40 लाख लोगों पर असर पड़ रहा है। तेज हवा के चलते कई जगहों पर बिजली के खंभे भी टूट गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा गेहूं खरीद में भी अनियमितताओं की सूचना मिलने और किसान क्रय केंद्र पे किसानों के गेहूं के लिए धक्का खाने संबंधी बयान पर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अखिलेश यादव को किसानों का झूठा हमदर्द बताया है। सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि इस महामारी के दौर में समाजवादी पार्टी के मुखिया किसानों का हितैषी बनते हुए ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये यही लोग हैं जिन्हें अपने शासनकाल में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भी पूरा भुगतान नहीं किया। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे तहलका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। गोवा के जिला न्यायालय ने कहा कि बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में महिला सहकर्मी का उत्पीड़न करने का आरोप है। हालांकि तेजपाल लगातार इन तमाम आरोपों से इनकार करते रहे हैं। इसके पहले जिला न्यायालय 27 अप्रैल को मामले पर फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन जज शमा जोशी ने 12 मई तक के लिए सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्टाफ की कमी की हालत सुनवाई स्थगित है। कोर्ट ने बताया कि इस दौरान केवल 15% स्टाफ के साथ काम किया जा रहा है और फैसला सुनाने से पहले मामले पर काफी कुछ करना था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले बहुत चर्चित एशेज सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। एशेज सीरीज की शुरुआत 8 दिसंबर से होगी और पहला मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेला जाएगा। इसके अलावा 26 साल से पहली बार फाइनल मुकाबला सिडनी की जगह पार्थ में खेला जाएगा। इस बार सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सीरीज का चौथा मुकाबला, जबकि पार्थ में फाइनल मैच होगा। एशेज सीरीज के मैच पार्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे। एशेज सीरीज से पहले अफगानिस्तान की टीम भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां चक्रवाती तूफान को लेकर लालसोट प्रशासन अलर्ट पर है। लालसोट एसडीएम गोपाल जांगीर ने कंट्रोल रूम का गठन किया हुआ है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है, जहां मुख्यालय बिना अनुमति से छोड़ने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों व कर्मचारी को मुख्यालय के लिए पाबंद किया गया है। एसडीएम गोपाल जांगीर ने नायब तहसीलदार बरोज चंद की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय कंट्रोल रूम खोला, जहां गिरदावर पटवारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहे व नुकसान की तुरंत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। वही खबर कोटा से आ रही है, जहां आईएसआई हॉस्पिटल के सामने एक युवक ने खुद को कार में बंद करके कार में आग लगा ली। आईएसआई हॉस्पिटल के बाद एक व्यक्ति ने कार में बैठकर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि थोड़ी जलन होने के बाद वह व्यक्ति कार से कूदकर नाले में छलांग लगा दी। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने उनको
अस्पताल पहुंचाने के लिए बाहर निकाला तो लोगों ने कहा कि मुझे तो मरना है। पुलिस का मानना है कि पारिवारिक या मानसिक परेशानी के चलते युवक लग्जरी कार में बैठकर आया और कार को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि समय रहते युवक कार से कूद गया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। हालांकि कार का ज्यादातर हिस्सा जल गया है और अच्छी कंडीशन की कार कबाड़े में तब्दील हो गई। सूचना के बाद विज्ञाननगर थाना अधिकारी अमर सिंह व टीएसपी राजेंद्र बुड़क सहित पुलिस भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा और एक दमकल को बुलाकर काफी देर के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास लोगों की काफी भीड़ भी लग रही थी, जिसको पुलिसकर्मी ने खदेड़ा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि व्यक्ति ने खुद ही कार में बैठकर आग लगाई। आग लगाने की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हाँ सर, बताएं, ये जिस प्रकार से गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें क्या कारण निकल के आ रहा है? जैसे सूचना मिली, मैं और पीआई साहब यहाँ पहुँचे और सब जगह तो ये गाड़ी में आग लगी हुई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और एक व्यक्ति था इसमें जो निकल के कूद के कोई नाले में गिर गया था, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बचा लिया उसे एडमिट करवाया भी हॉस्पिटल में। उसके बाद में उससे जो जाँच से पता चल पाया वहाँ से क्या वजह थी इसकी गाड़ी की आग बुझा दी। स्थानीय लोग जो यहाँ बैठे हुए तो उनका कहना ये है कि वो खुद व्यक्ति ने पेट्रोल डाल के आग लगाई थी। खुद ने गाड़ी में आग लगाई थी। आग लगाने के बाद में नाले में कूद गया था, जिसको लोगों ने बचा लिया और अभी वो एडमिट है। उससे आगे बातचीत करने पता चलेगा वास्तविक क्या कारण था इसका। वही खबर दौसा के लालसोट से आ रही है, जहां रामगढ़ पचवारा व डीडवाना वासियों के लिए राहत भरी खबर आई है। आखिर वर्षों से चल रहे इंतजार की आज घड़ियां समाप्त हो गई। जी हाँ, हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा व डीडवाना की चर्चा कर रहे हैं, जिसका वर्षों से लोगों को इंतजार था, वो आज होगा। मरीजों को जिसने लूटा और कटाए चक्कर, जी हाँ, हम उसी सीबीसी की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार लोगों को प्रदर्शन भी करना पड़ा। आज 4:30 बजे उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा फीता काटकर सोनोग्राफी करेंगे जनता के नाम। वही खबर जयपुर से, जहां आज अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन संगठन द्वारा स्थापित 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का उद्घाटन किया। ऐसी स्थिति इतनी बड़ी चुनौती है जिसका मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं, सब मिलकर ही कर सकते हैं, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। अभी हमारे सामने, मैं बार बार कहता हूँ, राजस्थान के अंदर भी हमारे सामने इंसानियत होनी चाहिए सिर्फ, जो धर्म विजय निभा रही है। ना धर्म, ना जाति, ना वर्ग, ना विचारधारा, जो सामने आ जाए वो व्यक्ति है, इंसान है, उसकी हमें सेवा करनी है। उसको हम बचाएं कैसे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, वो धर्म कहता है। उस धर्म का निर्वहन करके ही हम चुनौती का मुकाबला और इस कोरोना जैसी महामारी की जो घातक रूप में आई है उस जंग को जीत सकते हैं। हम लोग जीत सकते हैं, जीतेंगे। सर्वे मानने की बातें होती है, उसको भी जीतेंगे। वही खबर दौसा के, जहां दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा से प्रशासन की नाकामी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आखिर ये रामगढ़ पचवारा की हालत में कब सुधार होगा? कोरोना के कहर के बीच प्रशासन के सुस्त रहने से, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। उपखंड प्रशासन द्वारा कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। उपखंड अधिकारी के नहीं दिखने से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। उद्योग मंत्री की कोविड समीक्षा बैठक के बावजूद भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। उपखंड प्रशासन का दिया तले अंधेरा हो रहा है। संक्रमण बढ़ने के बावजूद भी उपखंड अधिकारी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बाजारों में भीड़, गैर अनुमत दुकानें रामगढ़ पचवारा में संक्रमण बढ़ा रही है। लॉकडाउन के बीच सुबह 6 बजे से 11 बजे गैर अनुमत दुकानदारों का पौबारा हो रहे हैं। बिना उपखंड प्रशासन के पुलिस कैसे कार्रवाई करे? अधिकारी सुस्त हैं और कर्मचारी पस्त नजर आ रहे हैं। वही खबर पाली से आ रही है, जहां मारवाड़ जंक्शन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शव मिला था, जिसके बाद परिजनों ने उस शव को लेने से इनकार कर दिया। आइए देखते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के पाचेटिया गांव में कल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शव मिला था। आज मृतक के परिजन द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया है और आज सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी
एवं परिजन एवं समाज बंधु भी थाना परिसर पहुंचे। परिजनों द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे तो वहीं अस्पताल परिसर की परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए। परिजनों की मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा, न ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। गौरतलब है कि मारवाड़ जंक्शन के पाचेटिया गांव में एक शव मिला था। उक्त मृतक लांबिया निवासी इस पाचेटिया गांव में विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, तो वहीं परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया। परिजनों द्वारा मांग की जा रही है, जब तक हत्या की गुत्थी नहीं सुलझती, हत्यारों को शव को गिरफ्त में नहीं लिया जाएगा। सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी और परिजन अस्पताल एवं थाना परिसर में मौजूद रहे और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। तो वही सूचना से सोजत सीईओ डॉक्टर हेमंत कुमार झाखड़, मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी गिरधर सिंह भी मौके पर परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए समझाइश कर रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और गहन पूछताछ जारी है। वहीं खबर लालसोट से, जहां उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने सीबीसी मशीन का उद्घाटन किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा व डीडवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने बुधवार को सीबीसी मशीन का उद्घाटन किया। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने सीबीसी मशीन के उद्घाटन के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा व डीडवाना में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीबीसी मशीन मरीजों के लिए सहायक बनेगी। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि रामगढ़ पचवारा सीएचसी पर कोविड मरीजों के लिए 2 कैंसीटर व सोनोग्राफी मशीन 30 मई से पहले रामगढ़ पचवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि संसाधनों के होने से सीएचसी एवं पीएचसी को मजबूती मिलेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा उद्घाटन के दौरान ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी धीरज शर्मा, डॉक्टर सुनीता मीणा, डॉक्टर मनीष मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडवाना में सीबीसी मशीन व 2 ऑक्सीजन का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए प्रदेश के उद्योग मंत्री ने कहा कि 30 मई से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडवाना में डिजिटल एक्सरे मशीन लगवाई जाने की बात कही। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी पवन जैन, नरेंद्र जांगीर, सरपंच विनोद फुलवारिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सर, आज सीबीसी का बहुत दिनों में उद्घाटन है, उसमें क्या कहना चाहोगे? देखो, इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम सीएचसी और पीएचसी लेवल पर ही इन पेशेंट का इलाज करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश है। उसी के अनुसार यहाँ कोविड पेशेंट के लिए 2 कंसंट्रेटर दिए हैं। सीबीसी मशीन यहाँ पर दे दिया। तो 5-7-30 तारीख के पहले यहाँ पर एक सोनोग्राफी मशीन आ जाएगी और 30 के पहले ही यहाँ पर एक अच्छी एम्बुलेंस आ जाएगी 20 लाख रुपये की। फिर यहाँ पर क्रिटिकल वाली आ जाएगी अच्छी एम्बुलेंस, जिससे कोई भी सीरियस पेशेंट हो उसको रेफर करना हो तो तुरंत चला जाएगा। इसलिए संसाधनों से सारी सीएचसी को मजबूत करेंगे। प्राइमरी स्तर पर हमारे सीएचसी पीएचसी पर अगर इलाज सही मिल जाएगा कोविड पेशेंट को, उनकी जांच वगैरह सही हो जाएगी तो ये ऊपर जाकर क्रिटिकल नहीं है कि आप एम्बुलेंस भी 30 के पहले आ जाएगी, सोनोग्राफी भी आ जाएगी, कोविड वार्ड भी यहाँ शुरू कर दिया। सब चीज़ें इसलिए की है गाँव के लोगों को शहर में जाने पर परेशानी होती है, वही इलाज वहाँ मिलता है, वही इलाज यहाँ मिलता है। इसलिए उस सुविधा को हमने सीएचसी लेवल पर अब शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसको पीएचसी लेवल पर भी शुरू करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस विधायक वेद सोलंकी। जहां हेमाराम चौधरी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसकी वजह को जानना चाहिए, कोई गुट की बात नहीं है। मदन प्रजापत ने भी उठाए सवाल। उन्होंने भी कहा कि एक व्यक्ति नहीं चला सकता सत्ता। जयपुर की सत्ता अगर एक विधायक के हाथ में होती तो हम भी करते खिलाफत। एक विधायक एक तरफ और 5 विधायक एक तरफ, ऐसे काम नहीं चल सकता। वेद सोलंकी ने कहा हेमाराम को इस्तीफा वापस लेना चाहिए। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, तालाब में मछली पकड़ने के विवाद में हत्या। सूर्यवाला निवासी प्रीतम सिंह की हत्या अपने 5 साथियों सहित
शेरेंका गांव में मछली पकड़ने गया था। अज्ञात ग्रामीणों ने डंडे से हमला किया है। एक घायल का टिब्बी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मौके की जांच में टिब्बी पुलिस जुटी है। नागौर में तौकते का कहर। मेड़ता सिटी के इग्यासनी में बारिश के चलते मकान ढह गया, जिसमें हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। परिवार के अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को रेण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मेड़ता रोड पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीसी के जरिए बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री कोविड-19 पर स्टैटिक और जिला कलेक्टरों से करेंगे बात। प्रधानमंत्री की सहभागिता में सुबह 11 बजे होगी बैठक। राज्य के 5 कलेक्टर सहित सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। बीकानेर, पाली, उदयपुर, कोटा, गंगानगर के कलेक्टर भी शामिल होंगे। राज्य के स्वास्थ्य सचिव कोरोना मामले का प्रेजेंटेशन देंगे। गृह विभाग की ओर से मीटिंग में शामिल होने के लिए आदेश जारी किए हैं। तूफान तौकते का नागौर में असर। मकराना में 8 MVA ट्रांसफार्मर फेल हो गया। गोठन, मेड़ता, रिया, भैरुदा में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। कोविड केयर सेंटर की लगातार नागौर से विद्युत विभाग की मॉनिटरिंग। गोठन के पास रोल चांदावत में फीडर हुआ बंद। डिस्कॉम की टीम लगातार फीडर का सुधार कर रही है। भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा, धरियावाद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के कोरोना संक्रमण से आकस्मिक निधन की जानकारी बेहद दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजन और उनके समर्थकों को आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। जैसलमेर से बड़ी खबर। असंतुलित होकर सड़क के पास गड्ढे में गिरी एम्बुलेंस। हादसे में एम्बुलेंस में तैनात नर्सिंग कर्मी की मौके पर मौत। एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब मामले की पूरी जांच कर रही है। सिरोही चक्रवात तौकते का असर। तौकते तूफान का असर देखने को मिला। माउंट आबू में कई जगह धाराशायी हुए पेड़। कई इलाकों में बिजली भी गुल। देलवाड़ा रोड पर सिल्वर ऑक का पेड़ धाराशायी। शहर में आधा दर्जन से अधिक विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिले भर में रात भर हुई बारिश। कोटा में रेमडेसिविर इंजेक्शन को चुराकर पानी का इंजेक्शन लगाने का मामला, जहां जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने एसडीएम को मौके की जांच सौंपी है। पानी का इंजेक्शन लगाने के बाद एक मरीज की मौके पर मौत हो गई। दूसरा मरीज आईसीयू में भर्ती है। केजरीवाल के बचाव में सिसोदिया का पलटवार। कहा, केंद्र को सिंगापुर की चिंता, हमें अपने बच्चे की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगली लहर में बच्चों के खतरे से निपटने की चिंता होनी चाहिए। बीजेपी को सिंगापुर के इमेज की चिंता है, लेकिन बच्चों की चिंता नहीं। भाजपा और केंद्र को विदेश में इमेज मुबारक हो, हम तो बच्चों की चिंता करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही सिंगापुर स्ट्रेन पर चिंता जताई थी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं खबर लालसोट से, जहां उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने सीबीसी मशीन का उद्घाटन किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा व डीडवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने बुधवार को सीबीसी मशीन का उद्घाटन किया। प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने सीबीसी मशीन के उद्घाटन के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा व डीडवाना में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीबीसी मशीन मरीजों के लिए सहायक बनेगी। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि रामगढ़ पचवारा सीएचसी पर कोविड मरीजों के लिए 2 कैंसीटर व सोनोग्राफी मशीन 30 मई से पहले रामगढ़ पचवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि संसाधनों के होने से सीएचसी एवं पीएचसी को मजबूती मिलेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा उद्घाटन के दौरान ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी धीरज शर्मा, डॉक्टर सुनीता मीणा, डॉक्टर मनीष मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडवाना में सीबीसी मशीन व 2 ऑक्सीजन का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए प्रदेश के उद्योग मंत्री ने कहा कि 30 मई से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडवाना में डिजिटल एक्सरे मशीन लगवाई जाने की बात कही। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी पवन जैन, नरेंद्र जांगीर, सरपंच विनोद फुलवारिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सर, आज सीबीसी का बहुत दिनों में उद्घाटन है, उसमें क्या कहना चाहोगे? देखो, इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम सीएससी और पीएचसी लेवल पर ही इन पेशेंट का इलाज करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। उसी के अनुसार यहाँ कोविड पेशेंट के लिए 2 कंसंट्रेटर दिए हैं। सीबीसी मशीन यहाँ पर दे दिया
तो 30 तारीख के पहले यहाँ पर एक सोनोग्राफी मशीन आ जाएगी और 30 के पहले ही यहाँ पर एक अच्छी एम्बुलेंस आ जाएगी 20 लाख रुपये की। फिर यहाँ पर क्रिटिकल वाली आ जाएगी अच्छी एम्बुलेंस, जिससे कोई भी सीरियस पेशेंट हो उसको रेफर करना हो तो तुरंत चला जाएगा। इसलिए संसाधनों से सारी CHC को मजबूत करेंगे। प्राइमरी स्तर पर हमारे CHC PHC पर अगर इलाज सही मिल जाएगा कोविड पेशेंट को, क्योंकि जांच वगैरह सही हो जाएगी तो ये ऊपर जाकर क्रिटिकल नहीं है कि आप एम्बुलेंस भी 30 के पहले आ जाएगी, सोनोग्राफी भी आ जाएगी, कोविड वार्ड भी यहाँ शुरू कर दिया। सब चीज़ें इसलिए की है गाँव के लोगों को शहर में जाने पर परेशानी होती है, वही इलाज वहाँ मिलता है, वही इलाज यहाँ मिलता है। इसलिए उस सुविधा को हमने CHC लेवल पर अब शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसको PHC लेवल पर भी शुरू करें। वही खबर बड़ा गांव से, जहां ग्रामीणों को शिविर लगाकर कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। निवाई उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़ा गांव में बुधवार 19 मई को कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी से आम लोगों को बचाने के लिए सरपंच पिंकी साखला के पहल पर कोविशील्ड की पहली डोज शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने 45 वर्ष के से ज्यादा के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी रमेश खिंची, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी प्रवीण त्रिवेदी सहित युवाओं ने घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। वही खबर कोटपुतली से, जहां सरपंच ने लोगों में जागरूकता अभियान चलाया। पावटा के टस्कोल ग्राम पंचायत के सरपंच भैरूलाल हुल्डा ने ढाणी ढाणी जाकर कोरोना जैसी महामारी के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया और साथ ही मास्क वितरण भी किया। कार एवं ट्रैक्टर के माध्यम से अनाउंसमेंट किया गया और सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया और सुरक्षा का ध्यान रखने को भी कहा गया। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की भी अपील की। वही खबर जयपुर से, जहां वार्ड नंबर 72 में वार्ड पार्षद के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। वार्ड 72 में पार्षद पारस जैन द्वारा कोविड-19 राहत अभियान चलाया गया। पारस जैन ने बताया कि जन कला साहित्य मंच संस्थान, लाइफ मेडिकेयर हेल्पलाइन सोसाइटी, उत्कर्ष संस्थान एवं जयपुर नगर निगम के सहयोग से सैनिटाइजेशन प्रोग्राम का आगाज वार्ड नंबर 72 में किया गया और पारस जैन ने बताया कि आप भी अपने अपने वार्ड में इस प्रकार की शुरुआत कीजिए। अपने कार्यकर्ताओं और सफल कर्मचारी के सहयोग से पूरा वार्ड सैनिटाइज किया जा सकता है। उन्होंने अपने वार्ड में 5 छोटी मशीन अवगत करवाई है। उनका कहना है कि इस मशीन से कोविड मरीजों के घर से अंदर से सैनिटाइज किया जा सकता है और ये 5 मशीन किसी को भी आवश्यकता है वो सैनिटाइजर करने के लिए ले जा सकता है। वहीं राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पायलट कैंप के एक और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। जी हां, आपको बता दें कि एक और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में आज तेज बारिश हो रही है। मंगलवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह से जयपुर में मूसलाधार बारिश जारी है। राजधानी के कई इलाकों में पानी जम गया है। खबर लालसोट दौसा से आ रही है, जहां वैश्विक महामारी व बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लालसोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन पखवाड़े के अंतर्गत लालसोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, राजस्थान में हमारी अध्यादेश में लालसोट पुलिस ने 3700 चालान काटे हैं व 5 लाख का जुर्माना वसूला है। सीआई राजवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत गांवों में कार्रवाई कर कोविड गाइडलाइन की पालना करवाई। वहीं लालसोट पुलिस ने 426 वाहन जब्त किए व 77 दुकानों को सील कर दिया है। राजस्व महामारी अध्यादेश में 2 मुकदमे दर्ज व 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस प्रशासन ने कोरोना संक्रमण रोकने हेतु
125 विवाह स्थगित कर दिए। लालसोट पुलिस ने बेवजह घूमते मिले 24 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन करवाया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाकर 40 गैर साइलान को 191 जाफा में गिरफ्तार किया है। वही खबर पाली से आ रही है, जहां पाली में देर रात्रि तूफान थम गया है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। जिले में चक्रवर्ती तूफान ताउते का असर अब कमजोर पड़ने लगा। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी और चेतावनी के मद्देनजर देर रात्रि पाली की सीमा में तूफान और चक्रवात ताउते ने प्रवेश किया और पाली की सीमाओं को छूते हुए जोधपुर की ओर बढ़ गया। यह वही चक्रवात तूफान के चलते 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और तेज बरसात भी हुई। वहीं जिले भर में सभी उपखंड के सैकड़ों गांव में देर रात से बरसात जारी है। कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बरसात हुई। जिले के अरावली क्षेत्र में भारी मूसलाधार बरसात हुई। तूफान के चलते जिले में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ताउते तूफान के कमजोर पड़ जाने की वजह से तूफान से यहाँ कोई ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला। तो वहीं तूफान की वजह से एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और देर रात से बरसात का दौर जारी है। जिले के मारवाड़ जंक्शन और जिला मुख्यालय और क्षेत्र में अभी भी बरसात का दौर रात भर से जारी है। गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडक के एहसास हो रही है। एक बार फिर मौसम विभाग जोधपुर द्वारा जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो प्रशासन द्वारा जिलावासियों को सावधानी बरतने और घरों के अंदर रहने की चेतावनी और दिशा निर्देश जारी किए हैं। वही खबर सिकंदरा से, जहां पूरे प्रदेश में तूफान का कहर जारी है। 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। चक्रवाती तूफान ताउते का दौसा सहित आसपास के क्षेत्र में असर देखने को मिला। मंगलवार को बादल छाए रहे व बरसात का दौर बुधवार सुबह से भी जारी है। इस दौरान ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। तेज हवा चलने और बारिश होने से अधिकतम पारा भी लुढ़क गया। सोमवार देर रात को हुई बूंदाबांदी और मंगलवार आज सुबह से ही हो रही रुक रुक कर बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। बरसात कभी रिमझिम तो कभी तेज होती है। यह सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह से ही बादलों के कारण सूर्य के दर्शन तक नहीं हुए। ताउते के कारण मंगलवार को अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों ही पारा में गिरावट दर्ज करी। वहीं निचले इलाकों में स्थित गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ नजर आया। वही खबर लालसोट से, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री मोदी से मांगा जवाब। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट सहित समूचे प्रदेश में आम आदमी पार्टी राजस्थान के सचिव देवेंद्र शास्त्री के निर्देश पर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने पोस्टर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। आपको बता दें कि प्रदेश के हर जिले, हर तहसील, हर गांव, हर ढाणी में रह रहे पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में ऐसे पोस्टर बनाकर एक दिन के इस पोस्टर अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी राजस्थान कार्यकारिणी सदस्य रामावतार जोरवाल ने भी अपने लालसोट निवास पर इस पोस्टर अभियान में भाग लेते हुए मोदी जी से पूछा, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी। इस सवाल वाले पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुकदमे बना रही है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अधिकार है कि वो सवाल प्रधानमंत्री से पूछे। हमारी भावी पीढ़ी को दूसरी और तीसरी कोरोना के सामने असुरक्षित छोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी राजस्थान के साथ ही दिल्ली आम आदमी पार्टी की आवाज में आवाज मिलाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों के हक की मांग करते हुए 19 मई को एक दिन का पोस्टर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का जिलाध्यक्ष नेतृत्व करेंगे। कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने घरों से ही पोस्टर हाथ में लेकर फोटो और वीडियो बनाकर उसे वायरल करेंगे। वही खबर निवाई से, जहां मोबाइल मेडिकल यूनिट ने लोगों की निःशुल्क जांच कर बांटी दवाई। बुधवार 19 मई को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा श्रीरामपुरा न्यायगांव में कोविड सैंपल जुकाम खांसी से पीड़ित लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरण की। राजीव गांधी सेवा केंद्र बड़ा गांव में कोरोना वैक्सीन शिविर में जाकर लोगों को कोरोना के बचाव के बारे में समझाया।
में डॉक्टर लोकेश खत्ती, BHS राकेश गुज्जर, LT रामधन, ANM कमला मीणा, STLS जितेंद्र कुमावत रहे। वही खबर सिवानी मंडी से, जहां एक समाज सेवी ने करीब 50 ऑक्सीमीटर उपमंडल अधिकारी को सौंपे हैं। उपमंडल के गांव बुद्धशैली के युवा समाज सेवी ईश्वर सिंह कस्बा ने बुधवार को उपमंडल अधिकारी ब्रह्म प्रकाश से मुलाकात कर उन्हें अपने निजी कोष से 50 ऑक्सीमीटर सौंपे। क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इनका निःशुल्क लाभ उठा सकता है। जानकारी देते हुए युवा समाज सेवी ईश्वर सिंह कस्बा ने बताया कि प्रशासन व गांव के सामाजिक संस्थाओं के सहयोग के जरिए कोविड-19 को हराने की इस जंग में काफी हद तक काबू पा लिया गया है और उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों से हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि इस महामारी में ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। जब हम स्वयं को सुरक्षित रखेंगे और हमारी वजह से कोई और व्यक्ति भी इस महामारी के चपेट में ना आ जाएगा। अब इस बारे में उपमंडल अधिकारी ब्रह्म प्रकाश ने युवा समाज सेवी ईश्वर सिंह के कार्य को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र वासियों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है और कहा कि लॉकडाउन के दौरान अगर हम संक्रमण की चैन को तोड़ने में कामयाब रहे तो निश्चित ही इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस मौके पर ठेकेदार मुकेश बेड़वाल, अनिल गोदरा, पवन गोदारा, भागीरथ सुंडा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही खबर कोटपुतली से, जहां पावटा में लगातार 24 घंटों से बारिश आ रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट महसूस की गई। तोकते तूफान का असर अब पावटा में भी देखने को मिल रहा है। 24 घंटे से लगातार पावटा में बारिश हो रही है, जबकि 12 घंटे से तेज बारिश देखने को मिली है। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में कई हिस्सों में तेज हवा और तूफान का असर भी देखने को मिला। हालांकि पावटा के आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार के इंतजाम कर लिए गए हैं। बिजली विभाग ने 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 20 मई से मौसम सामान्य होगा। वही खबर शिवानी मंडी से आ रही है, जहां कोरोना वायरस को लेकर के घर घर जाकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ रहे मामलों को लेकर उपखंड में गांव बुद्धशैली में उपमंडल अधिकारी ब्रह्म प्रकाश के आदेश पर नियुक्त मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार, लिपिक दीपक सोनी व युवा समाज सेवी ईश्वर सिंह कस्बा ने गांव में घर घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। गांव की शहर से दूरी ज्यादा होने के कारण व साधनों के अभाव में इलाज नहीं होने की वजह से किसी भी ग्रामीण को असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने ग्रामीणों द्वारा तैयार किए गए आइसोलेशन वार्ड में उपमंडल अधिकारी ब्रह्म प्रकाश के आदेश पर डॉक्टर भी नियुक्त कर दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए युवा समाज सेवी ईश्वर सिंह कस्बा ने बताया कि शहर से दूरी ज्यादा होने के ग्रामीणों को अपना इलाज कराने में ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, इसलिए उपमंडल अधिकारी से मिलने उन्हें इस समस्या के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने तुरंत इस समस्या का समाधान कर दिया और इस महामारी से बचने के लिए लगातार प्रशासन व युवा संगठन ने लोगों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार को प्रशासन व ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर के द्वारा पूरे गांव में हर गली मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ युवाओं ने जरूरतमंदों को ऑक्सीमीटर, दवाइयां व मास्क वितरित किए, उचित दूरी बनाए रखने व टीकाकरण लगवाने के लिए जागरूक किया। इस कार्य में पूरा गांव ग्रामीणों के सहयोग किया। वहीं खबर लालसोट से, जहां उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने CBC मशीन का उद्घाटन किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा व डीडवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने बुधवार को CBC मशीन का उद्घाटन किया। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने CBC मशीन के उद्घाटन के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा व डीडवाना में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर CBC मशीन मरीजों के लिए सहायक बनेगी। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि रामगढ़ पचवारा CHC पर कोविड मरीजों के लिए 2 कैंसीटर व सोनोग्राफी मशीन 30 मई से पहले रामगढ़ पचवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाएगी।
उन्होंने कहा कि संसाधनों के होने से सीएचसी एवं पीएचसी को मजबूती मिलेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा उद्घाटन के दौरान ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी धीरज शर्मा, डॉक्टर सुनीता मीणा, डॉक्टर मनीष मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडवाना में सीबीसी मशीन व 2 ऑक्सीजन का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए प्रदेश के उद्योग मंत्री ने कहा कि 30 मई से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडवाना में डिजिटल एक्सरे मशीन लगवाई जाने की बात कही। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी पवन जैन, नरेंद्र जांगीर, सरपंच विनोद फुलवारिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सर, आज सीबीसी का बहुत दिनों में उद्घाटन है, उसमें क्या कहना चाहोगे? देखो, इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम सीएससी और पीएचसी लेवल पर ही इन पेशेंट का इलाज करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। उसी के अनुसार यह कोविड पेशेंट के लिए 2 कंसंट्रेटर दिए हैं। सीबीसी मशीन यहाँ पर दे दिया। तो 5-7-30 तारीख के पहले यहाँ पर एक सोनोग्राफी मशीन आ जाएगी और 30 के पहले ही यहाँ पर एक अच्छी एम्बुलेंस आ जाएगी 20 लाख रुपये की। तो यहाँ पर क्रिटिकल वाली आ जाएगी अच्छी एम्बुलेंस, जिससे कोई भी सीरियस पेशेंट हो उसको रेफर करना हो तो तुरंत चला जाएगा। इसलिए संसाधनों से सारी सीएचसी को मजबूत करेंगे। प्राइमरी स्तर पर हमारे सीएचसी पीएचसी पर अगर इलाज सही मिल जाएगा कोविड पेशेंट को, उनकी जांच वगैरह सही हो जाएगी तो ये ऊपर जाकर क्रिटिकल नहीं होगा। इसलिए आप एम्बुलेंस भी 30 के पहले आ जाएगी, सोनोग्राफी भी आ जाएगी, कोविड वार्ड भी यहाँ शुरू कर दिया। सब चीज़ें इसलिए की है कि गाँव के लोगों को शहर में जाने पर परेशानी होती है, वही इलाज वहाँ मिलता है, वही इलाज यहाँ मिलता है। इसलिए उस सुविधा को हमने पीएचसी लेवल पर अब शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसको पीएचसी लेवल पर भी शुरू करेंगे।